रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की बहारें जारी हैं और रमज़ान के हवाले से काफ़ी मौज़ूआत पे मैं बात कर चुका हूँ इसी चैनल पर। दोस्त अहबाब लाजमी उसको विज़िट करें। आज एक अहम मौजू है और लाजमी ये वीडियो पूरी देखिएगा। इस पगोल का छिलका आपने सुना होगा। किसी को घर में कब्ज़ हो और कब्ज़ ना ठीक हो रही हो तो लोग कहते हैं, सियाने लोग जो होते हैं, बड़े जो कहते हैं, वो कहते हैं क्या है कि इस पगोल का छिलका दूध में डालें, दही में डालें। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। हमने समझ लिया कि शायद ये इसी कब्ज़ के लिए है। कब्ज़ के लिए भी हो तो ये बड़ा कीमती है छिलका इस पगोल, लेकिन ये बहुत सारी बीमारियों के लिए अक्सीर और तरियाक सिर्फ ये अकेली चीज़ है। इस पगोल का छिलका, इसको मामूली ना समझे, ये बड़ी अहम चीज़ है। इसके बड़े फ़ायदे हैं। हज़ारों लाखों रुपए जिन बीमारियों पे लगते हैं और उससे ठीक नहीं होता, ये इस पगोल का छिलका अकेली चीज़ उसके लिए तरियाक और अक्सीर है उस मर्ज के लिए। मैं इशारतन बात करता हूँ। आपके बहाने के साथ खून आ रहा हो, खूनी बवासीर हो, इसकी 3-4 खुराकें ही काफ़ी होती हैं उसको बंद करने की। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। सर से लेकर पाँव तक इंशाअल्लाह इस पे बात करेंगे कि ये किन किन अमराज में मुफीद है और किन किन अमराज में इसका नुकसान है। ये भी हमारे चैनल की रवायत है कि हम जिस चीज़ के फ़ायदे बताते हैं, लाजमी तौर पर उसके नुकसानात भी होते हैं। उसको छुपाते नहीं हैं, बल्कि वो नुकसानात भी बताते हैं। अच्छा, ये किसके लिए मुफीद है और किसके लिए नहीं मुफीद, इस हवाले से भी इंशाल्लाह बात करेंगे। मज़ीद हम कोशिश करते हैं कि मिजाज पे बात करें। इंशाल्लाह इस चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं मिजाज के हवाले से भी। अपना मिजाज जानने के लिए भी सबसे पहले आपको अपना मिजाज मालूम होना चाहिए। दोस्तों, इस पगोल का छिलका हिंदुस्तान और पाकिस्तान और दीगर ममालिक में बकसरत पैदा होता है। साबत इसबगोल जो है वो भी इस्तेमाल होता है, हुक्माए कराम उसको भी इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो छिलका है जिसको हम छिलका इसबगोल कहते हैं, ये भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये फाइबर से भरपूर होता है। इसमें फाइबर जो है वाफिर मिकदार में होता है, इसीलिए इसको दिल के अमराज में और अमा की सुस्ती में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका लुआब जो है, इसको आप जब पानी में भिगोते हैं या दूध में डालते हैं तो ये अपना एक लुआब छोड़ता है। ये लुआब जो है पुराने कदीम हुक्माए कराम सुजा के लिए इस्तेमाल करवाते थे, इसका लुआब देते थे। छोटे पेशाब के साथ खून आ रहा हो, पेशाब की नाली में सोजश हो जाए, जहम बन जाए, उसके लिए इस्तेमाल करते थे। अमा के लिए, आंतों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसको इस्तेमाल किया जा सकता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। कब्ज़ जो है उसको रफ़ा करने के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ये करती क्या है, ये अपने लुआब से खुश्क आंतों में तरी पैदा करती है। जो सुदे बन जाते हैं उसके लिए भी ये अक्सीर और तरियाक है। गर्मी, मैदे की जो गर्मी है उसको दूर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैदे के साथ साथ पूरे जिस्म की गर्मी जो हो, मिजाज गर्म हो, गर्म खुश्क मिजाज हो, उसके लिए ये इसबगोल का छिलका इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। और सिर्फ इस्तेमाल नहीं होता बल्कि मुफीद है। अच्छा जी, खूनी बवासीर का मैंने जिक्र कर दिया, उसमें ये मुफीद है। इसके अलावा तकतीरुल बोल में मैंने बता दिया, तकतीरुल बोल कहते हैं कि पेशाब की जलन, उसमें मुफीद है। अच्छा, एक और समझ लें कि बहुत ज़्यादा भूख लगती हो, उसके लिए ये फ़ायदेमंद इस तरह है कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये भूख की कमी का बायस भी बनती है। बेजा भूख जो है उसका भी नुकसान होता है, उसके लिए भी ये इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, ये इसके फ़ायदे मैं बता रहा हूँ। सुदों को खोलती है, वज़न कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, कोलेस्ट्रोल को भी कम करती है, भूख को कम करती है, ज़ल्कुल अमा, IBS में भी मुफीद है।
प्यास को कम करती है। असहाल, दस्त और पेचस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुलय्यन है वैसे ये। इसके अलावा बेशुमार अमराज हैं उसमें ये मुफीद है। मसाना और गुर्दों के अमराज के लिए, यानी आपका जो पेशाब की रुकावट है, पेशाब में जलन है, उसके लिए ये बेहतरीन है। इसको इस्तेमाल किया जा सकता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। पेशाब आवर है ये, इसबगोल का छिलका। सुजा के लिए मैंने पहले अर्ज़ कर दी कि उसके लिए कदीम हुकामा इकराम इसका लुआब देते थे। अच्छा, मिजाजन ये ठंडा है। इसबगोल का छिलका मिजाजन ये ठंडा है। तो अगर जिनको गर्मी है और गर्म मिजाज है उनके लिए तो ये मुफीद है, लेकिन जो पहले ही ऑलरेडी तर सर्द मिजाज के लोग हैं उनके लिए ये नुकसान है, वो इसका इस्तेमाल ना करें। तर सर्द मिजाज वाले वो हैं जिनको पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा आता है, बिल्कुल सफ़ेद रंग का पेशाब होता है, उनके लिए ये नुकसानदेह है। उनके लिए इस तरह नुकसानदेह कि जोड़ों में दर्दें पैदा करती हैं। बल्कि गर्म मिजाज वाले लोग भी अगर इसका मुतवातर इस्तेमाल करेंगे तो जोड़ों में दर्दें पैदा होंगी। ठीक है जी। मैदा, इससे इसके मुज़र असरात के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि मैदे में ये बरूदत पैदा कर देती है, सर्दी पैदा कर देती है, भूख ख़त्म कर देती है। इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और गर्म मिजाज वालों के लिए ये बेहतरीन है, सर्द मिजाज वालों के लिए ये नुकसानदेह है। वो तबीब के राय के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल मुफीद किस तरह किया जा सकता है कि अगर गर्म मिजाज वाले हैं, उनको कब्ज़ है, तो रात को दूध में, गर्म दूध में 1 चम्मच डालकर उसको पी लें, सुबह बहाना खुल के आएगा। अच्छा, 2-3 दिन ये करके मुतवातर, फिर 2-3 दिन इससे ये ना करें, इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका मुतवातर इस्तेमाल ठीक नहीं होता। कुछ लोग इसको दही में इस्तेमाल करते हैं। दही में डाल के अगर आप इसको से दही में मिक्स करके रख लें तो दस्त के लिए, पेचस के लिए ये बेहतरीन है। बवासीर खूनी हो उसके लिए ये आप दही में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन है। इसके नुस्खाजात जो है बेशुमार है, बेशुमार नुस्खाजात में इस्तेमाल होता है। आम तौर पर घरों में इसका इस्तेमाल है। इसको इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन बेधड़क इस्तेमाल नहीं करना। ये मुफीद चीज़ है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये नुकसान का बायस होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।